नमस्कार जकिया जी। नमस्कार नमस्कार प्यारे मित्रों नमस्कार। अब हम लाइव जुड़ चुके हैं फेसबुक से और नेहरू सांस्कृतिक केंद्र भारतीय उच्चायुक्त की तरफ से आप सभी कवि गणों का स्वागत है। दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपने हमारे इस मंच पर अपने कीमती वक्त को निकालते हुए हमसे जुड़े और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता दिवस का 74वां वर्षगांठ आरंभ होगा 15 अगस्त को और उसके सेलिब्रेशन के लिए हम सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसका एक प्रारूप मैं तेजेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदी भाषा के एक प्रारूप को जीवित रखते हुए लंदन में कवि गोष्ठी का आयोजन आयोजन किया और नेहरू सेंटर और भारतीय उच्चायुक्त की शोभा बढ़ाई। मैं इन दो पंक्तियों से आरंभ करता हूं कि आजादी को पाने के लिए हमारा पूरा जो भूतकाल है हमेशा हमें याद रहता है। तो मुझे अभी दो पंक्तियां वैसे ही याद लिखी, मैंने अभी लिखी है। तुझे पाने के लिए कुर्बान हुई हजारों जाने, मैं तुझे पाने के लिए कुर्बान हुई हजारों जाने, खुशी तो मिली परस्पर पर गम भी कम ना था। ये मैंने अभी लिखी है, मुझे अचानक याद आई, खुशी तो मिली परस्पर पर गम भी कम ना था। तो सर्वप्रथम मैं उन्हीं वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से हमें इस आजादी का आज आभास होता है और हम स्वतंत्र रूप से अपने देश में जीवित होकर परियों की तरह, पक्षियों की तरह उड़ चहचहा रहे हैं और उड़ रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। माननीय, आपने हमारा निवेदन एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर स्वीकार किया, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरे साथी आज तरुण जी भी जुड़े हुए हैं जो आज एक कवि के रूप में आज हमें आनंदित करेंगे। वैसे तो वो हिंदी के बढ़ावे के लिए हमारे साथ बिल्कुल परस्पर जुड़े रहते हैं और भारतीय उच्चायुक्त को बहुत उनको एक एसेट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तेजेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच को संभालें। और उससे पहले आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अमीश त्रिपाठी जी, जो निदेशक नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के हैं और भारतीय उच्चायुक्त में मंत्री मिनिस्टर कल्चर का पदभार भी संभाले हुए हैं। तो इन ज्यादा ना कहते हुए तेजेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसके मंच की आगे रूपरेखा को संभालने का प्रयत्न करें। तेजेंद्र शर्मा जी। अच्छा, धन्यवाद ब्रिज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ एक बात कंफर्म करनी है, अमीश जी आ गए, अभी उनको आना है? जी हम हैं यहाँ पे। जी 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 भाई नमस्कार। तेजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिखाई दिए, बहुत अच्छा लगा। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कवि गोष्ठी। कथा यूके का ये इस वर्ष का नेहरू सेंटर के साथ मिलकर पहला प्रोग्राम है, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे महीने हमारे वेस्ट चले गए और बहुत सारे काम हम नहीं कर पाए। दरअसल हमारे अध्यक्ष कैलाश बुधवार जी, जो कि 2011 से हमारे अध्यक्ष थे, हाल ही में उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद हम कथा यूके ये अपना पहला साहित्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि हम कैलाश जी को याद करते हुए और उनको ये कहते हुए कि कैलाश जी, आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, आप हमारे मार्गदर्शक रहे और आप हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो कैलाश जी के जाने के बाद कुछ पंक्तियां उनके लिए मैंने कही हैं कि हमको जो कुछ भी सिखाया आपने, जिंदगी भर राह वो दिखलाएगा। कैलाश जी, हमको जो कुछ भी सिखाया आपने, जिंदगी भर राह वो दिखलाएगा। यूं ही लगता आप जैसे कह रहे, गीत जीवन का यूं ही तू गाए जा, जिंदगी का चक्र न रुकता कभी, मैं जहां था कल कोई आ जाएगा। तो कैलाश जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी इन पंक्तियों से हमें कहा है कि भाई तुम कथा यूके के माध्यम से हिंदी साहित्य के लिए इसी तरह काम करते रहो। और दूसरी जो दुखदाई खबर थी कि राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। दरअसल उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, उसके बाद उन्हें अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनको दिल की बीमारी और डायबिटीज की शिकायत पहले से थी, 3 बार हार्ट अटैक भी आ चुका था और इसके साथ ही उनको निमोनिया और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। तो उनका भी इंतकाल हो गया। और मौत को लेकर राहत साहब ने कुछ शेयर कहे हैं। वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा है
ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, अरे मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। वाह। तो ये कहते हैं कि भाई हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। ये शायद हम सबके लिए है। और आज हमारे बीच मौजूद है अमीश त्रिपाठी जी, जो नेहरू सेंटर के निदेशक हैं, और आपकी जो बेहतरीन किताबें हैं इंडियन माइथोलॉजी पर, एक शिवा ट्रायोलॉजी और एक भगवान राम पर लिखी ट्रायोलॉजी। शिवा ट्रायोलॉजी में द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सेक्टर ऑफ द नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रस, और जो भगवान राम पर लिखी हैं साइन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला और रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत। मैं अपने भाई अमीश त्रिपाठी जी से गुजारिश करूंगा कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत वो कवियों को और पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और कवियों का स्वागत करते हुए आज की शाम की शुरुआत करें। भाई अमीश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत आभार तेजिंदर जी। ये नेहरू सेंटर की खुशकिस्मती है कि हम एक मंच, हमारा मंच इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे महान प्रोग्राम के लिए। मेरे जो मैं कई बार इसे कह भी चुका हूँ कि मेरे जो माँ बाप जो हैं वो हिंदी मीडियम में पले बड़े थे। हमारे परिवार में हमारी सबसे पहली पीढ़ी है जो अंग्रेजी मीडियम में हमें पढ़ाया लिखाया गया। और बाबा जी, हमारे पिताजी के पिताजी कहते थे कि देखिए, आज के तारीख में अंग्रेजी पेट की भाषा है, अगर पेट भरना है तो थोड़ा अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, लेकिन दिल की भाषा हमारी मातृभाषा ही होती है, और अगर दिल खाली हो तो जिंदगी भी कोई जिंदगी। तो हमें हरदम ये परिवार का हमारा नियम था कि देखिए, पाठशाला में जाके आप अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे क्योंकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन घर में सिर्फ हिंदी में वार्तालाप किया जाए। इसलिए मुझे हिंदी में बातचीत करने में कोई कठिनाई नहीं होती। और मैं हरदम ये कहता हूँ ये कि मैं अंग्रेजी विरोधी नहीं हूँ, हाँ सीखना चाहिए हमें, लेकिन हमें अपनी मातृभाषाओं को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई हद तक अगर हम हमारी मातृभाषा भूल गए तो अपनी जड़ों से कट जाएंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा जो नेहरू सांस्कृतिक केंद्र है, ये मंच इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, वो भी भारत देश से इतने दूर इंग्लैंड के गढ़ में हम लोग हिंदी में वार्ता कर रहे हैं। और फेसबुक लाइव से पूरे दुनिया भर में, पूरे इंग्लैंड में, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, स्कॉटलैंड और वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड, सब जगह ये प्रोग्राम भेजा जा रहा है। तो बहुत आनंद हुआ मुझे कि इतना एक मौका हमें मिल रहा है नेहरू सांस्कृतिक केंद्र को, और आपका बहुत आभारी हूँ तेजिंदर जी कि आपने हमें ये मौका दिया, आपका समर्थन करने का। और मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं अंग्रेजी विरोधी नहीं, अंग्रेजी का प्रभाव अच्छा है लेकिन अंग्रेजी का दबाव बुरा है, और हमें अपनी मातृभाषा को, हिंदी को हमें इज्जत देनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, और जितना हम एक दूसरे से बातचीत करें, जितना सांस्कृतिक जो बातचीत है वो हमारी मातृभाषा में हो, उतना ही हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए ये बेहतरीन होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये कवियों के कविताओं को सुनते हैं, मैं तो कवि हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ एक कथाकार हूँ। तो चलिए फिर हम अभी थोड़ा शांत हो जाते हैं। धन्यवाद अमीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक ही पंक्ति में सब कुछ कह दिया कि अंग्रेजी का प्रभाव बहुत अच्छा है मगर उसका दबाव ठीक नहीं। तो ये बात हमें अपनी जो भावी पीढ़ियां भारत में भी हैं उन तक ये बात पहुंचानी है कि भाई उसके दबाव में रहें लेकिन प्रभाव उसका अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमारे बीच वीरेंद्र शर्मा भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र जी भी अपने दो शब्द हमारे कवियों से कहें और उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि वीरेंद्र जी कथा यूके के एक परमानेंट सदस्य कहे जा सकते हैं। वो हमारे हर प्रोग्राम को हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑर्गेनाइज करने में पूरी सहायता करते हैं, हमें वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में वेन्यू जरूर दिलवाते हैं और बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वीरेंद्र जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप प्लीज अपने दो शब्द हमारे कवियों से कहिएगा। वीरेंद्र शर्मा।
तेजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिशियन को आवाज ना भी सुने तो वो कैब बोल देता है कि मुझे सुनाई देता है। स्पेशल खास तौर पर जब उसको बोलने के लिए कहा जाए। देखिए, आपने आजादी के दिवस में, उस दौर में जब नेहरू सेंटर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस 15 अगस्त का दिन, आजादी का दिन मना रहे हैं, उसमें आपने जो कवियों को इकट्ठा करके, मेरा अपना ख्याल है कि शायद देशभक्ति की ज्यादा आज बात होगी। मैं तो एक श्रोता बनकर आता हूं, जहां से बहुत सीखने को मिलता है। आपकी जो सोच होती है, मेरा अपना मानना भी है कि जो राइटर्स हैं, कवि हैं, वो सोसाइटी को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है वो बताते हैं। उनकी सोच बताती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो सुनने के लिए आता हूं, और आपने मुझे 2 मिनट के लिए बोला तो मैं तो एक तो बधाई देता हूं। गुहारे जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तेजिंदर जी के बाद मुझे रिमाइंडर भेज दिया। फिर दिव्या जी ने भी रिमाइंडर भेज दिया कि कोशिश करना आने के लिए। तो जितने भी दोस्त हैं, जब उनका ऐसा प्यार मिलता है तो फिर आने को दिल चाहता ही है। मैं लंदन से बहुत बाहर हूं, डेवन में बैठा हूं, लेकिन मैं फिर भी तो मैंने ये मिस नहीं करना था, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम 15 अगस्त आजादी का दिवस मना रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद रखता हूं कि हम ऐसे ही दिन मनाते रहें, शेयर करते रहें, और अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, जैसे अमीश जी ने बोला कि देखिए हम तो ब्रिटेन में हैं, हम पे ब्रिटिश या अंग्रेजी का प्रभाव तो पड़ेगा ही, अदरवाइज हम ब्रिटेन में शायद आगे उस रेस में ना जा सकें जिसमें हमने जाना है। लेकिन हिंदी और अपनी जो जुबान है उसके प्रति जो हमारी जनरेशन का जो प्यार है वो रहता ही रहेगा। तो एक बार फिर तेजिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। और मैं अपने भारत के श्रोताओं को जो फेसबुक पे लाइव है इस वक्त बता दूं कि वो हमारे प्रिय ब्रिटेन के सांसद श्री वीरेंद्र शर्मा को सुन रहे थे। वीरेंद्र शर्मा कथा यूके के संरक्षक के तौर पे बरसों से हमारे प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइजेशन हाउस ऑफ कॉमन्स में करवाते रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हम सबसे बातचीत की। मित्रों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं अपने पिताजी की लिखी हुई 4 पंक्तियों से करूंगा। जब मैं स्कूल में गाया करता था देशभक्ति के गीत, तो उन्होंने एक गीत मेरे लिए लिखा था, तो उसकी पहली 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं कि भारत कहूं हिंदुस्तान या तुमको मां कहूं, भारत कहूं हिंदुस्तान या तुमको मां कहूं, धरती का कहूं ताज या खुल्दे जहां कहूं, खुल्द स्वर्ग को कहते हैं, धरती का कहूं ताज या खुल्दे जहां कहूं, झुकाकर सर को कदमों में करूं बस बेनती इतनी कि जब तक जिंदगी हो दिल में तेरी बंदगी हो। मैं भारत को ये कहते हुए कि जब तक जिंदगी हो दिल में तेरी बंदगी हो, ये कहकर मैं आज की शाम की बागडोर युवा कवि आशीष मिश्रा को सुपुर्द कर रहा हूं। वो शाम की बागडोर संभालें, वो सब कवियों को आमंत्रित करें, और कवियों से एक ही गुजारिश है कि अपनी कविता को इंट्रोडक्शन लंबी ना देकर 5 मिनट या 2 कविताएं उसके भीतर समेटें, क्योंकि हम लोगों ने काफी कवि इकट्ठे किए हैं आज की शाम के लिए। मुझे उम्मीद है कि कवि इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे सारे कवि लंदन में रहते हैं और समय की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, स्वागत है एक बार फिर। और अब मैं माइक दे रहा हूं आशीष
मिश्रा को, आशीष मिश्रा। आशीष, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अब बोलो। ठीक है। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशीष मिश्रा, मैं आप सभी का इस मंच पर अभिनंदन करता हूं। और जैसा तेजन सर ने पहले बोला, मैं सर्वप्रथम आप श्रोतागण जो भी इस आभासी दुनिया में फेसबुक तकनीक के माध्यम से जुड़े हैं, उनका मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति किसी पुष्प वर्षा के समान है और आपको करबद्ध मेरा प्रणाम है। मैं आभारी हूं कथा यूके का, मैं आभारी हूं भारतीय हाई कमीशन नेहरू सेंटर का। मित्रों, इस कार्यक्रम की महत्वता हमारे स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में पोषित हो रही है। आप सभी को इस मंच से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और इस बधाई देते वक्त मेरी लिखी हुई 4 पंक्तियां आप लोगों के और इस मंच के चरणों में रखता हूं। भारत मां को प्रणाम करता हूं कि उन्मुक्त गगन में वीर तिरंगा भारत की एक सजावट है। उन्मुक्त गगन में वीर तिरंगा भारत की एक सजावट है। चरणों को सागर धोता है, हिमालय वक्ष बनावट है। हाँ, भारत की माटी में गंगा की तृप्त तरावट है। वंदे मातरम का गाना वीरों की एक लिखावट है। वंदे मातरम का गाना वीरों की एक लिखावट है। बहुत अच्छे आशीष, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ भारत को मेरा नतमस्तक प्रणाम। और अब मित्रों, आइए समय को भी प्रणाम करते हुए मैं जल्दी से अपने उद्देश्य कवि सम्मेलन की ओर आप लोगों को प्रेषित करता हूं। और सबसे पहला कार्य हमारे कवि मंडल के सदस्यों को आपसे परिचित करवाता हूं। इसमें से एक तो आप ऑलरेडी परिचय हो चुके हैं, जैसे कि हमारे तेजेंद्र शर्मा जी एक साहित्यिक दुनिया के एक स्तंभ हैं, एक उत्कृष्ट कहानीकार हैं। आज हम उनकी कविता के शिल्प का आनंद उठाएंगे। तेजेंद्र जी, कवि मंच पर आपका स्वागत है। हमारे पास आगे कवित्री हैं। कवित्री कहने से पहले मैं ये कहूंगा वो एक जबरदस्त साहित्यकार हैं। लखनऊ में जन्मी जाकिया जुबैरी जी, हिंदी और उर्दू दोनों पर इनका समान अधिकार है। और खासियत ऐसी है इनके कविता की कि बड़ी ही सहज भाव से ये गहरे परिदृश्य को समझाना इनको आता है अपने काव्य शब्दों के माध्यम से। तो जकीरा जी, आपकी पारस रूपी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। हमारे पास आगे कवित्री हैं हमारी उच्च कोटि की साहित्यकार, जो कि 1971 से ब्रिटेन में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए काम कर रही हैं। हिंदी भाषा की सेविका हैं। आपकी कविताओं को सुनना हमारे लिए किसी पारितोषिक से कम नहीं। आपका स्वागत है। आगे कवि अगले आने वाले हैं हमारे पास निखिल कौशिक जी, ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध कवि हैं, कार्डिफ शहर में रहते हैं, उनका स्वागत है। हमारे पास डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी हैं, एक विशिष्ट कवि हैं, हिंदी के प्रधान सेवी हैं। इन्होंने हिंदी समिति, पुरवाई, प्रवासी टुडे जैसी संस्थानों की स्थापना करी, उनके संस्थापक रह चुके हैं, उनके संपादक रह चुके हैं। उन्हें ये मंच प्रणाम करता है और स्वागत करता है। हमारे पास आज भारतीय उच्चायोग में हिंदी अताचे आदरणीय तरुण कुमार जी भी एक कवि रूप में आए हैं। कवियों के लिए जो मौलिक फैक्टर होता है, जो मौलिक कारण होता है, मौलिक कारक होता है सुंदर हृदय और सहज भाव। ये दोनों के ही धनी हैं। तो आज देखेंगे हम इनकी कविता के काव्य को। इसके बाद हमारे पास एक कवित्री हैं तिथि दानी जी, एक सुलभ सजग कवित्री हैं। आपकी कविताएं आज इस मंच से प्रेषित होंगी। आपका स्वागत है। हमारे पास मिनी नारंग जी हैं, नवगठन नव दृष्टि से सृष्टि को अपनी स्याही में भिगोती हैं। आपका स्वागत है मिनी जी। हमारे पास एक युवा कवि हैं आशुतोष कुमार जी, ब्रिटेन में हिंदी कविताओं के नवतरु हैं, साहित्य विकल्प हैं, साहित्य विप्लव हैं, जो अपनी विचार के
जो अपने विचार को कविता के सरलतम माध्यम से उद्बोधित कर देते हैं, आपका स्वागत है। शिखा वार्ष्णेय हमारे पास एक कवित्री है। मैं कहूंगा कि मैंने जितना इनको पढ़ा है, ये बहुत ही खूबसूरती से और निराले अंदाज में अपने भावों की शब्द ज्योति बनाती हैं और आज हम उसके सम्मुख होंगे। आपका सुस्वागतम। इंदु बरोठ जी एक कवित्री तो हैं ही, इसके अलावा मैं कहूंगा कि ब्रिटेन के सक्रियतम कवित्रियों में से एक हैं जो हिंदी प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर काम कर रही हैं। इसके अलावा सोने पर सुहागा ये है कि आप संस्कृत देव भाषा की भी विदुषी हैं। कविमंडल में आपका स्वागत है। ऋचा जिंदल जी, नाम ही है ऋचा, ऋचा है ठीक वैसे ही जैसे वेदों की ऋचाएं प्रगतिशील, मुम भावुक होती हैं, कल्याणकारी होती हैं, उसी प्रकार आपकी कविताएं विशिष्ट दृष्टि से अपने परिवेश को सुयोजित करती हैं। ऋचा जी, आपका स्वागत है। और अंतिम एक और कवित्री है हमारे पास, स्वाति पटेल जी। एक सरल लय में उन्मुक्त कविताएं लिखना उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। आज हम उसका भी दोहन करेंगे। आपका कविमंडल में स्वागत है। अब समय को देखते हुए मैं ज्यादा विश्लेषण में समय व्यतीत नहीं करूंगा और कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगा। और कविता के मंच की परंपरा रही है कि सर्वप्रथम हम मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं और इस प्रणामोत्सव के लिए मेरे पास तुलसीदास जी की रामचरितमानस की वो पहला छंद मुझे याद आता है कि वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थों, संघों, रसों, छंदों को रचने वाली है मां वीणा पाणी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मेरी 4 पंक्तियां हैं यहाँ पे उनके चरणों में कि उन्नत रहे सूरज बने सब एक तारा, उन्नत रहे सूरज बने सब एक तारा, स्नेह सागर सा भरा तेरा सहारा, शील संयम सत्य शोभा में रहे, हे शारदा सबको मिले सबका किनारा, हे शारदा सबको मिले सबका किनारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये था कवि परिचय। अब मैं इस कवि आंदोलन को, काव्य आंदोलन को कविता के इस पृष्ठ पे अलग अलग उसके पाठों में व्यक्त करने के लिए मैं क्रमांकतः अलग अलग कवि कवित्रियों को बुलाऊंगा। और सबसे पहले जो हमारे पास आ रही हैं वे हैं स्वाति पटेल जी। भारत मां को नमन करने के लिए, इस मंच को सुनियोजित दिशा देने के लिए एक भारत मां की पुत्री को बुलाया जाए, इससे विशिष्ट और क्या हो सकता है। स्वाति पटेल जी, आप आए, श्री गणेश करें। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी उपस्थित महानुभावों और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े सारे श्रोताजनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं कथा यूके का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में स्थान दिया। मेरी पहली कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है कीमती, स्वतंत्रता अमूल्य है। स्वतंत्रता है कीमती, स्वतंत्रता अमूल्य है कौन लोग जो इसे मुफ्त का समझ रहे। हाँ, खून किसी और का है, त्याग किसी और का, जो बेसुरा सा गा रहे तुम है राग किसी और का। सीखो वो गीत जो कभी गांधी तिलक उचारते, सीखो वो गीत जो कभी गांधी तिलक उचारते, सीखो जबान जो कभी भगत और बोस बोलते। अन्याय है अगर तुम्हें भाषा न उनकी समझ रही, अन्याय है अगर तुम्हें भाषा न उनकी समझ रही, अपमान है अगर तुम्हें न खून उनका दिख रहा। हाँ, देश ये स्वतंत्र है, हाँ तुम नई फसल के हो। हाँ, देश ये स्वतंत्र है, हाँ तुम नई फसल के हो, मगर जो बीज भूल गए तो भविष्य बंजर बने। मगर जो बीज भूल गए तो भविष्य बंजर बने। याद कर तू याद रख, याद कर तू याद रख, इन्हें न भूल पाइए। अगर भुला दिया इन्हें तो ये तेरी शिकस्त है। ये धरा पवित्र थी, पवित्र है, अमर रहे। लेकिन अगर समाज में कुछ भी सुधार ना हुआ तो किस तरह स्वतंत्र है, हम क्यों हुए स्वतंत्र हैं। बलिदान किसी और का, एहसान किसी और का,
उनकी दया पे जी रहे तो ये मान किसी और का। स्वतंत्र कर तो फिर इसे विचार से स्वतंत्र कर, स्वतंत्र कर तो फिर इसे विचार से स्वतंत्र कर। बुराइयां जो पल रही समाज को स्वतंत्र कर, बुराइयां जो पल रही समाज को स्वतंत्र कर। तू धर्म को स्वतंत्र कर अधर्मियों के पाश से, वाणी को तू स्वतंत्र कर और बच तेरे विनाश से। इस देश को स्वतंत्र कर एक बार फिर से हो विजय, इस देश को स्वतंत्र कर एक बार फिर से हो विजय। अब हर बुराई दूर कर, अब हर गलत को मात दे। स्वतंत्रता है कीमती, स्वतंत्रता अमूल्य है कौन लोग जो इसे मुफ्त का समझ रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत प्रयास अच्छा। करती, बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत अच्छा और एक छोटी सी कविता है। जी बिल्कुल। ये दुनिया गोल है, ये दुनिया गोल है, इसमें हमारा स्थान कैसा है। ये दुनिया गोल है, इसमें हमारा स्थान कैसा है। जो होता है जिस्म में धक धक बस उसी दिल के जैसा है, जो होता है दिल में धक धक बस उसी दिल के जैसा है। भारत अगर विश्व का दिल हुआ, भारत अगर विश्व का दिल हुआ तो भाई हम सब इस दिल के पुर्जे हैं। अभी खुद सोच लो और फिर तय करो कि हमारा काम कैसा है। बहुत अच्छा। हमें है ठीक से चलना, हमें है ठीक से चलना, नहीं है चूकना बिल्कुल। याद रखना है हम सबको कि हम किस माँ के दिल के टुकड़े हैं। बहुत अच्छा। बदलते वक्त ने बदला है सब कुछ, अब अपनी बारी है। बदलते वक्त ने बदला है सब कुछ, अब अपनी बारी है अपने हाथ में लगाम पर पड़ोसी की भी घोड़ी है अपने हाथ में लगाम पर पड़ोसी की भी घोड़ी है। नहीं वो ठीक से चलती, कभी ज्यादा उछलती है, नहीं वो ठीक से चलती, कभी ज्यादा उछलती है। हमारे दम पे जीती है, फिर हम ही पर बिगड़ती है। गड़ी है दुनिया की नजरें हम पर, गड़ी है दुनिया की नजरें हम पर, अब ये हमारा जिम्मा है। गड़ी है दुनिया की नजरें हम पर, अब ये हमारा जिम्मा है। ठीक ठीक से जवाब हमें अब सबको देना है। हमें अब एक रहना है, मिलजुल कर ही चलना है। हमें अब एक रहना है, मिलजुल कर ही चलना है। दरिया की अलग बूंदे मिलाकर समंदर बनाना है। ये दुनिया बहुत गोल खूब, है, इसमें हमारा बहुत खूब, स्थान बहुत खूब। कैसा है। जो होता है जिस्म में धक धक बस उसी दिल के जैसा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्वाति जी, बहुत ही खूब आपने, बहुत ही खूब आपने स्वतंत्रता का विश्लेषण किया अपनी पहली कविता में। और मुझे आपकी पंक्तियों से डॉक्टर उमेश की दो पंक्तियां याद आई कि शहीद वीर बांकुरों की आन है स्वतंत्रता, समस्त देश प्रेमियों की शान है स्वतंत्रता। वतन हमारा जिस्म है तो जान है स्वतंत्रता, हवा है रोशनी है आसमान है स्वतंत्रता। वाह वाह। तो इन पंक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जल्दी से अपने अगली कवित्री की ओर चलते हैं। ऋचा जिंदल जैन जी, आप आए, पूरा मंच आपके लिए सुशोभित है और हमें अपनी काव्य पाठ का आनंद लेने से उन्मोदित करें। स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार सभी को। 5 मिनट का समय है, सीधे कविता शुरू करती हूँ। पहली कविता है, थोड़ी सी इसकी भूमिका देनी जरूरी है। ये कविता है अविभाजित भारत के 74,000 से भी ज्यादा सैनिकों की भूली जा चुकी कुर्बानियों की, जिन्होंने विश्व के अलग अलग भागों से वह युद्ध लड़ा जो उनका नहीं था, बिना सही कपड़े जूतों के, किसी और की धरती पर, किसी और की खातिर, ऐसे मौसमों में जो उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे। पश्चिम में लाल पॉपी यानी अफीम, अफीम का फूल का बैज प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। तो ये जो मेरी कविता है, ये प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए है, उनको समर्पित है। और इसका नाम है ब्राउन पॉपी। ब्राउन पॉपी, क्या आप जानते हैं ब्राउन पॉपी के फूलों को? क्या आप जानते हैं ब्राउन पॉपी के फूलों को? नहीं ना, मैं भी नहीं। अपनी ही जमीन पर प्रतिबंधित और गोरी मिट्टी में कब के दब के गुम हो चुके साहस और निष्ठा के प्रतीक, वो भी कभी रक्त वर्णित आभा बिखेरते थे।
गोरी सरकार के काले कपट ने उन लाल चमकीले फूलों को मटमैला बना दिया, देशभक्ति को उनकी द्रोह सा दिखला दिया। विक्टोरिया के क्रॉसों से सजे युद्ध विजयी छल पराजयी उष्ण कटिबंध के वे फूले बिसरे गरम फूल कबरीली ट्रेंचों में बर्फीली चादर ओढ़े आड़ी टेढ़ी पगड़ियों के फेंटों में कसे हुए अनाथ पड़े हैं। फ्रांस में, फ्लैंडर्स में, मेसोपोटामिया में, अफ्रीका में, फिलिस्तीन में हजारों की तादाद में, 74 से भी ज्यादा। क्या आप जानते हैं उन ब्राउन पॉपी के फूलों को? नहीं ना, वे सुर्ख लाल थे, सुर्ख लाल। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता। बहुत बढ़िया, ये एक बहुत बड़ा विस्तार दे दिया तुमने भारत के जवानों का। धन्यवाद। दूसरी कविता है, ये शायद कुछ लोग पहले सुन चुके होंगे, लेकिन मुझे लगता है इस कविता में जो बात है वो बार बार कही जानी चाहिए, बार बार सुनी जानी चाहिए और बार बार दोहराई जानी चाहिए। ये है मैं भूत बनकर आऊंगी। ये है समस्त स्त्री जाति का आक्रोश, चेतावनी एक कन्या की, एक किशोरी की, एक औरत की। सुनो, मैं भूत बनकर आऊंगी। ये जो मैं रोज तिल तिल कर मरती हूं ना, ये जो मैं रोज तिल तिल कर मरती हूं ना, उससे मैं थोड़ा थोड़ा भूत बनती हूं। मुझे यकीन है मैं जल्द ही पूरा मर जाऊंगी, मैं जल्द ही पूरा बन जाऊंगी। सुनो, मैं भूत बनकर आऊंगी और तुम्हारी गंदी नजरों की रेखाओं को 90 अंश पर झुकाकर तुम्हें तुम्हारा ही गंदा घिनौना रूप दिखाऊंगी। ये मत समझना कि मैं पीपल में लटकी रहूंगी या शमशान में भटकती रहूंगी। मैं पान की टपरी में तुम्हारे बाजू में खड़े होकर अपने होठ लाल करूंगी। मैं भूत बनकर आऊंगी। मैं रात को 12 बजे मोमबत्ती लिए वीराने में नहीं भटकूंगी, मैं बाइक पे आऊंगी। और जब तुम अपनी मर्दानगी के नशे में चूर पप से बाहर निकलोगे तो जोर की एक लात मारकर तुम्हें चारों खाने चित्त कर दूंगी। मैं भूत बनकर आऊंगी। मैं अपने लंबे नाखूनों की धार तेज कर रही हूं। तंग गलियों में जब तुम्हारे हाथ इधर उधर बढ़ेंगे तो अपने तेज नाखूनों की कलाई से, तेज नाखूनों की धार से तुम्हारी कलाई की नस काट दूंगी। तुम्हारा जो खौफ है ना, उससे भी खौफनाक भूत बनकर, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं भूत बनकर आऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे गर्भ से गिरवा दिया तो मैं चली जाऊंगी? मैं भूत बन जाऊंगी। तुम्हें तुमसे ही डराने के लिए तुम्हारे वीर्य में जाकर बस जाऊंगी। ये भी मत समझना कि मुझे सदियां लगेंगी भूत बनने में और मेरी जिंदगी नरक बना के तुम अपनी जिंदगी आराम से जी लोगे। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो पता होगा ना। मैं इवॉल्व हो जाऊंगी, मैं इवॉल्व हो रही हूँ। मेरे मानस की रीढ़ भी अब सीधी हो रही है। मैं और मेरा भूत अब साथ साथ बढ़ रहे हैं। लो मैं भूत बन भी गई, लो मैं भूत बन भी गई, जीता जागता भूत, खबरदार। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कविता पाठ किया आपने ऋचा जिंदल जी। और इसमें एक बात ये देखने लायक है कि अब जो कवि सम्मेलन हो चुके हैं वो कविता मंच, कविता उसी को मानी जाती है जो छंद में आए, जो तुकांत में आए, लेकिन जो गहराई में जाए, जो पीड़ा को सोचने वाली हो, पीड़ा को सहने वाली हो, पीड़ा के लिए आपको झकझोड़ने वाली हो, वैसी कविताएं कविताओं के मंच से, कवि सम्मेलनों से लुप्त होती जा रही हैं। आपने ऐसी कविता लिखी और साहस किया कवि सम्मेलन के नामुक मंच पर पढ़ने का, आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस मंच को आगे बढ़ाता हूं और जल्दी से एक कवि की ओर चलता हूं। और इस कवि की विशेषता यह है कि ये बड़ी सहजता से पल्लवित उनकी कविता होती है।
वो कुछ बोल भी देंगे बड़े आराम से, तो बड़े ध्यान से आप सुनना, उनके शब्द बड़े आराम से आते हैं लेकिन बहुत अंदर तक प्रवेश करेंगे। आशुतोष कुमार जी, आपका स्वागत है, ये पूरा मंच आपके शिरोधार्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो सबको प्रणाम, जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको भी प्रणाम। और मैं सीधे कविता पे आता हूं। तो पहली कविता है भारत। तो सुनिएगा मित्रों। भारत हूं, आजाद हूं मैं, विश्व गुरु का शंखनाद हूं मैं। भारत हूं, आजाद हूं मैं, विश्व गुरु का शंखनाद हूं मैं। दुश्मनों से कभी भयभीत नहीं, सीने में उबलता फौलाद हूं मैं। वाह। क्या करेंगे आतताई बर्बाद मुझे, लहलहाते खेतों से आबाद हूं मैं। वाह वाह। असुरों से निकला संताप नहीं, ऋषि मुनियों की औलाद हूं मैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक पुरुषार्थियों की तादाद हूं मैं। हर प्रांत की विविध भाषाओं में बसी एक दूसरे का अनुवाद हूं मैं। बस अग्नि तेजस चंद्रयान नहीं, सप्तर्षि ध्रुव प्रहलाद हूं मैं। सिर्फ गंगा यमुना की धार नहीं, हिंद सागर का उन्माद हूं मैं। केवल बौद्ध जैन सिख धर्म नहीं, सनातनी आध्यात्मवाद हूं मैं। बस तुलसी मीरा कबीर नहीं, बस तुलसी मीरा कबीर नहीं, हर पंथ का आशीर्वाद हूं मैं। सिर्फ कलयुग की चित्कार नहीं, त्रेता सतयुग की याद हूं मैं। बस मंदिर मस्जिद चर्च नहीं, कण कण में बसी आह्लाद हूं मैं। विश्व पटल पर मुल्कों में उठते विवादों के बीच संवाद हूं मैं। भारत हूं, आजाद हूं मैं, विश्व गुरु का शंखनाद हूं मैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। इसके बाद एक गीत सुनाना चाहूंगा। तो स्वागत है। ये भारती के चरणों में एक गीत। हमारा गीत के बिना तो हमारा सम्मेलन पूरा ही नहीं होगा ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसा है दोस्तों, स्वर्ग से सुंदर प्राणों से प्यारी, सारे जहां में सबसे तू न्यारी। वारी वारी तुझ पे जाऊं मेरी माँ, तुझ पे ही जान लूटाऊं मेरी माँ। वारी वारी तुझ पे जाऊं मेरी माँ। और पहला बंद। केसरिया तेरा आसमां, धानी धानी तेरी जमीन, तेरे खेतों में हीरे जड़े, तेरी मिट्टी में है औषधि, तेरी मिट्टी में है औषधि। हृदय में है गंगा मुकुट हिमालय, तिरंगा दिल में लहराऊं मेरी माँ। वारी वारी तुझ पे जाऊं मेरी माँ, तुझ पे ही जान लूटाऊं मेरी माँ। अद्भुत। सरहद पे जाते हैं जो, कसम वो है खाते यही। नापाक दुश्मन है जो, इधर देख पाए नहीं, इधर देख पाए नहीं। नजर जो उठे गर तेरी ओर कोई, सर वो कलम कर लाऊं मेरी माँ। बहुत खूब। वारी वारी तुझ पे जाऊं मेरी माँ, तुझ पे ही जान लूटाऊं मेरी माँ। और अंतिम
ईश्वर जब भी अवतार ले, ईश्वर जब भी अवतार ले, कहीं और जाते नहीं, धर्म की राह बतलाने को हर बार है आते नहीं। वाह, हर बार है बहुत गहरी भाई। आते यहीं। आध्यात्म की भूमि तू संतों की जननी, फिर से जन्म यही पाऊं मेरी माँ, वारी वारी तुझ पे जाऊं मेरी माँ, तुझ पे ही जान लूटाऊं मेरी माँ, वारी वारी तुझ पे जाऊं मेरी माँ। धन्यवाद। बहुत बहुत ही शानदार शानदार गीत, शानदार गीत। और जैसा कि मैंने बोला था कि इनके शब्द आसानी से आते हैं लेकिन हृदय में गहन प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा गीत, बधाई हो आशुतोष भाई। अब मैं आगे बढ़ाता हूं इस मंच के काव्याष्ठी को और आगे चलते हैं कवित्री की ओर। शिखा वार्ष्णेय जी साहित्यकार हैं, ऊर्जावान लेखिका हैं, और जब तक वो आती हैं, शिखा जी आपका मंच है, जब तक आप आते हो तब तक मुझे एक शायर की 2 पंक्तियां याद आ गई, मैं रखता हूं आप लोगों के आगे कि वैसे तू प्यार पे गजलें तमाम लिख, वैसे तू प्यार पे गजलें तमाम लिख, फिलहाल तू शेर शहीदों के नाम लिख। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। शिखा जी आपका मंच है। धन्यवाद आशीष जी। आप सभी को, इस मंच को और फेसबुक से जुड़े सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए मैं सीधे कविताओं पर आती हूँ। 2 छोटी छोटी कविताएं हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं, इसलिए दोनों कविताएं भारत से संबंधित हैं, एक भारत के दर्शन से और एक मातृभूमि से। तो पहली कविता दर्शन की तरफ, यह एक तरह का आत्मसंवाद है स्वयं से, स्वयं के आत्ममन का, जिसका शीर्षक है गांडीव उठाओ पार्थ। तो शुरू करती हूँ। स्वागत है। गांडीव उठाओ पार्थ कि ये धर्म युद्ध है, गांडीव उठाओ पार्थ कि ये धर्म युद्ध है, अपने ही मोह को त्याग बनना बुद्ध है, गांडीव उठाओ पार्थ कि ये धर्म युद्ध है। सत्य के मार्ग पर अक्सर अपने ही बिछाते पत्थर, सत्य के मार्ग पर अक्सर अपने ही बिछाते पत्थर, कर्म क्षेत्र हो या कुरुक्षेत्र अपनों से ही मिलते नश्तर, तब आत्म अग्नि में ही तुम्हें होना शुद्ध है, गांडीव उठाओ पार्थ कि ये धर्म युद्ध है। शत्रु विकट वह नहीं जो प्रबल है, शत्रु विकट वह नहीं जो प्रबल है, स्वार्थरत स्वजन ही शत्रु असल है, भेदता नहीं तन वार मन पर करता, बुद्धिहीन नहीं जानता आत्मा धवल है। तुम पहचानो सत्य को घड़ी यह दुष्कर है, सरल मार्ग पर चलना अभी कहाँ सुलभ है, गांडीव उठाओ पार्थ कि ये धर्म युद्ध है। भला बताओ पार्थ तुम क्या पाओगे, भला बताओ पार्थ तुम क्या पाओगे, क्या अपने ही अंतर्मन को छल पाओगे, असत्य के आगे आज जो तुम झुक गए तो कल अपनी संतानों से क्या सत्य पाओगे। आने वाली पीढ़ी के दोषी ना बनना, आने वाली पीढ़ी के दोषी ना बनना, ना दुर्बलता का बोझ विवेक पर धरना, जो जिस योग्य सृष्टि उतना ही देती उसको, तुमको अपना कर्म मात्र है पूरा करना। चलो उठो त्यागो ये मिथ्या नियम व्यर्थ है, गांडीव उठाओ पार्थ कि ये धर्म युद्ध है, अपने ही मोह को त्याग बनना बुद्ध है, गांडीव उठाओ पार्थ कि ये धर्म युद्ध है। बहुत अच्छे शिखा, बहुत बढ़िया शिखा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरी कविता मातृभूमि के लिए है। मेरा भारत महान जैसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मातृभूमि को मेरा प्रणाम है। स्वागत है। क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई मद्रासी, माना जाति पाति जैसी चीज बहुत है, पर इंसान के तन में एक रीढ़ सघन है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है। ठेलम ठेली ताने तेवर फिक्रेबाजी, ठेलम ठेली ताने तेवर फिक्रेबाजी, अपना काम छोड़ पड़ोस की ताका झांकी,
एक कान सटा दीवार से नजर सड़क पर, बहती गंगा में धो लेते हाथ लपक कर, पर मन में बहता प्रीत का नीर परम है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है। पैदा होते ही बेटियों को कह देते पराया, पैदा होते ही बेटियों को कह देते पराया, पर बेटी बहन के लिए जुटाते दहेज सारा, मंदिरों में स्थापित करते देवी बनाकर, घर बुलाकर पांव पखाड़ते तिलक लगाकर, मन मंदिर में उनके श्रद्धा चरम है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है। क्या हुआ जो इतिहास स्वर्णिम पिछड़ गया है, क्या हुआ जो इतिहास स्वर्णिम पिछड़ गया है, क्या हुआ जो तब भूमि का बिसर गया है, ऋषि मुनियों के ज्ञान सेतु जो बिखर गए हैं, क्या हुआ जो कौटिल्य सुश्रुत अब नहीं बचे हैं, मेरा मन अब भी करता उनका मनन है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है। सोचो आधा पेट जहां अधिकांश सोते, सोचो आधा पेट जहां अधिकांश सोते, फिर भी रीत परंपरा नहीं खोते, बेशक गालों पे बहती आंसू की धारा, बेशक गालों पे बहती आंसू की धारा, पर त्योहारों पर होठों पे मुस्कान ओढ़े, बोलो जग में ऐसा और कौन जनक है, उस मातृभूमि को मेरा शत शत नमन है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है, मातृभूमि को मेरा शत शत नमन है। शत शत नमन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कविता पाठ किया। एक मिनट के लिए, दरअसल मैं आज शिखा को खास तौर पे धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिस दर्दनाक हादसे से शिखा गुजरी हैं, हमें नहीं मालूम था कि वो उससे उबर के इस तरह हमारे साथ जुड़ पाएंगी। हाल ही में इनकी माताश्री का निधन हो गया था, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि शिखा तुम उस दुख को अपनी ताकत बना के हम सबके सामने आके बैठी हो। भगवान तुम्हें और शक्ति देंगे और तुम इसी तरह सृजन करती रहोगी। बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं हैं तुम्हें। धन्यवाद। आशीष जी जी। शिखा जी आपने जो कविता सुनाई उसे सुनकर मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कभी मैंने जीवनी पढ़ी थी। उस जीवनी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि कविता वो नहीं जो हमेशा तुम्हें हृदय से आनंदित करे, कविता असलियत में वो है जो तुम्हें झकझोरती है। और आपकी कविता, आपकी कविताओं के शब्द ने, उसके भावों ने हमें झकझोड़ा। आप ऐसी कविता लिखने के लिए आपको बधाइयां और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आमंत्रित करता हूं हम अगली हमारी कवित्री को, इंदु बरोट जी को। इंदु जी के लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं। इंदु जी आपके लिए, आप जब तक रेडी होकर आते हो, मैं 2 पंक्तियां आपके लिए आपको सुनाता हूं कि मैं एक कवित्री हूं प्यारे और करुणा की पूरी सरिता हूं, मैं एक कवित्री हूं प्यारे और करुणा की पूरी सरिता हूं, साहित्य नया नव गढ़ने को मैं तत्पर हूं, एक कविता हूं, तत्पर हूं, एक कविता हूं। सुस्वागतम इंदु बरोट जी। बहुत खूब। इंदु जी म्यूट पर है वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, और सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच से देख रहे हैं, और तेजेंद्र जी और नेहरू सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। तो मेरी पहली जो कविता है उसका शीर्षक है कि चलो मिलकर राष्ट्रगान गाएं हम। तो पहले मैं वो शुरू करती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, बहुत कम टाइम है वैसे भी। चलो मिलकर राष्ट्रगान गाएं हम, चलो मिलकर राष्ट्रगान गाएं हम, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाएं हम, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाएं हम। कितना मुश्किल था ये सब कर पाना, कितना मुश्किल था ये सब कर पाना, स्वतंत्र भारत के सपने को साकार बनाना। असंभव नहीं, असंभव नहीं, कठिन बहुत था लाल किले पर झंडा अपना फहराना। नमन है उन वीरों को, नमन है उन वीरों को जिसने सब ये ठाना। तो छोड़ो सारे काम धाम, तो छोड़ो सारे काम धाम, चलो तिरंगा फहराएं हम, आओ मिलकर स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाएं हम। इस दिन को लाने, इस दिन को लाने जाने कितने वीरों ने दे दी अपनी जान है। वीर सपूतों का शौर्य इस मिट्टी के कण कण में विद्यमान है, नहीं व्यर्थ होने देंगे,
नहीं व्यर्थ होने देंगे, इन वीरों का अब बलिदान है। तो आओ आज हरित केसरिया और सफेद में रंग जाएं हम, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाएं हम, चलो मिलकर राष्ट्रगान गाएं हम। अब तो बस विकास पथ पर बढ़ते हमको जाना है, विश्व पटल पर भारत को सबसे ऊंचा राष्ट्र बनाना है। वसुधैव कुटुंब का अर्थ सभी को समझाना है, लेते आज इसी दिन ये प्रण है सब हम, हर देश में फैलाएंगे भारत देश प्रेम की खुशबू हम। तो छोड़ो सारे काम धाम, आओ तिरंगा फहराएं हम, चलो मिलकर राष्ट्र गीत गाएं हम, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाएं हम, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाएं हम। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मेरी स्वतंत्र जो भारत का उद्घोष लगाएं हम। एक और पढ़नी है अभी तो। जी जी जी। अभी मेरी दूसरी कविता है, वो एक स्वागत। बुजुर्ग पिता की है जो कुछ शेयर नहीं करते आज की जनरेशन से। तो वो है कि जैसे जैसे बड़ी हुई मैंने जीवन के रंग बदलते देखे हैं, अब उम्र के साथ आपके जीने के ढंग बदलते देख रही हूँ। वो गाना, कहानी, हंसी ठहाके, वो वाणी की ओजस्विता देखी, अब जबरन होठों की चुप्पी देख रही हूँ। वो पकड़ हमारी शैतानी, हर परेशानी, आंखों की वो दीप्ति देखी, अब कुछ पढ़ने को भी संघर्ष देख रही हूँ। सिंह जैसी रफ्तार थी देखी, अंगुली पकड़ दौड़ लगाना, हमको लेकर इधर उधर चढ़ना, और अब झुककर चलना देख रही हूँ। हर क्षण दिन रात व्यस्त ही देखा, समय ना हो तो भी हर एक बात था सुनना, अब सारे दिन पलंग पर सोते देख रही हूँ। हर जगह मैंने सम्मानित होते देखा, कितना गर्व होता जब सब मुझको कहते, अब एकाकी गुमसुम सा बैठा देख रही हूँ। कितनी जिम्मेदारी थी फिर भी सदा हंसते देखा, हो कैसा भी विपदा, कितना भी गुस्सा, वक्त की इस जीवन धारा में अब मजबूर सा देख रही हूँ। सब कुछ हम पर न्यौछावर करते देखा, मैं वही हिंदू हूँ जिसने बचपन में समर्पण देखा, अब हमको क्यों तख्ता सा देख रही हूँ। साझा कर लो अपनी बातें, कुछ अपनी कहो, कुछ हमको सुन लो। मैं उम्मीद भरी आंखों से अब तुमको देख रही हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा इंदु जी, आपने दोनों ही रोचक कविताएं सुनाई। धन्यवाद बहुत। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और अगली कवित्री है हमारी मिनी नारंग जी। मिनी नारंग जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। और जब तक आप आती हैं, मुझे राम नरेश त्रिपाठी जी की दो पंक्तियां याद आती हैं कि नदियां जहां सुधा की धरा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। और 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। मिनी नारंग जी, आप आए और आपका पूरा मंच ये आपका प्रतीक्षित है, आपके लिए सुशायमान है। आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। स्वतंत्रता दिवस। जी, स्वतंत्रता दिवस की, सॉरी। लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने पुराने शौक पेंटिंग की फिर से शुरुआत की, और पेंटिंग बनाते वक्त मैंने अपनी अनुभूतियों को इस कविता का रूप दिया है, जिसे मैं आप सबके सामने आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
स्वागत स्वागत स्वागतम। गुफ्तगू रोज करती है मुझसे, गुफ्तगू रोज करती है मुझसे, ये बेजान नहीं निर्जीव नहीं, भिन्न रंगों से भरती हूँ इन्हें, ये सिर्फ रंगसाजी नहीं, आवाज है मेरी। गुफ्तगू रोज करती है मुझसे, ये बेजान नहीं निर्जीव नहीं, भिन्न रंगों से भरती हूँ इन्हें, ये सिर्फ रंगसाजी नहीं, आवाज है मेरी। बरबस नहीं पुकारती मुझे, बरबस नहीं पुकारती मुझे, मैं खुद ब खुद खिंची चली आती हूँ, रंगों को बिखेर नए नए सपने सजाती हूँ। अकेली कहाँ हूँ मैं इस बंद कमरे में, अकेली कहाँ हूँ मैं इस बंद कमरे में, मेरी संगनी है मेरी तस्वीरें, जिन्हें देख मैं जीती हूँ, जिन्हें देख मैं निखरती हूँ। बाहर का सन्नाटा मुझे कभी नहीं खिजाता, बाहर का सन्नाटा मुझे कभी नहीं खिजाता, अपनी कलाकारिता देख मनोबल यूं ही बढ़ जाता। रंगों की प्रीत से एकदम एक हूं मैं, लोग कहते हैं कि वक्त नहीं गुजरता, लोग कहते हैं कि वक्त नहीं गुजरता, मैं कहती हूँ वक्त ठहर सा जाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी कल्पनाओं की छवि देख मैं मंद मंद मुस्काती हूँ, अपनी कल्पनाओं की छवि देख मैं मंद मंद मुस्काती हूँ, और जाने अनजाने में ढेरों बातें इनसे कर जाती हूँ। कौन कहता है कि तस्वीरें नहीं बोलती, कौन कहता है कि तस्वीरें नहीं बोलती। बहुत अच्छे मिनी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये दूसरी एक छोटी सी कविता लिखी है मैंने। स्वागत है जी। प्यार है तो बाहर है, आप सब जानते ही हैं कि प्यार जिंदगी को बसंत बना देता है। सो जिंदगी में प्यार और एक अच्छा जीवन साथी होना बहुत जरूरी है। ये कविता मैंने उन शख्स से मिलने के बाद लिखी जिनकी जिंदगी में मुझे प्यार और जीवन साथी के बिना वीरानगी दिखी। तो प्रस्तुत करती हूँ। सूखे हुए पत्ते जमीन पर ढेर लगे थे, सूखे हुए पत्ते जमीन पर ढेर लगे थे, कुछ उड़ रहे थे कुछ लाचार जमीन पर वहीं पड़े थे। सूखे हुए पत्ते जमीन पर ढेर लगे थे, कुछ उड़ रहे थे, सुंदर बिंब बनाया, बहुत सुंदर बिंब बनाया, कुछ लाचार जमीन पर वहीं पड़े थे। गुमनाम उस शख्स की तरह जिसका पता कहीं खो गया था। वो अकेला दर बदर भटक रहा था, मंजिल कोई नहीं कहाँ जाए, मंजिल कोई नहीं कहाँ जाए, जीवन की डोर वो किसको थमाए। अकेलेपन का घूंट वो पीता है, अकेलेपन का घूंट वो पीता है, जिसका भार वो जीवन भर ढोता है। चूड़ियों की खनक कैसे सुनेगा वो, चूड़ियों की खनक कैसे सुनेगा वो, मखमली मुलायम जिस्म को कैसे छुएगा वो। उम्र के इस पड़ाव में कशिश गई थी टूट, अब उसे पाने की इच्छा गई थी छूट। होठ उसके सूख गए थे, होठ उसके सूख गए थे, सीना उसका सिकुड़ गया था। होठ उसके सूख गए थे, सीना उसका सिकुड़ गया था। गले वो किसे लगाता, गले वो किसे लगाता, इश्क उसका रूठ गया था। गले वो किसे लगाता, इश्क उसका रूठ गया था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे दिग्गज कवि और कवियत्रियों के बीच पेशकश करने का मौका मिला। और जकिया जी हमेशा कहती रहती हैं, वो काफी एनकरेज करती रहती हैं
तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि धूल से भरी है मेरी किताबें, उन्होंने कहा सुना दो, तो आज मैंने सुना दी। बहुत अच्छा आपने कविता पाठ किया। और देखिए इस विज्ञान के आज के युग में हमारे पास ब्रेन रीडिंग की क्षमता तो हो सकती है उनके पास, लेकिन हृदय रीडिंग की क्षमता अभी भी नहीं है। और वो किसके पास है? वो आप जैसे कविवर के पास है। बहुत बहुत बधाई आपको कि इतनी सुंदर और गहन परिचायक कविता आपने लिखी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसी कवि सम्मेलन के मंच को और भी ज्यादा अभिभूत करने के लिए मंच पर मैं आदर और अदब के साथ वरिष्ठ लेखिका व कवित्री जय वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। जय वर्मा जी, आप आएं और मंच पर अपनी कविताओं से हमें अभिभूत करें। आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी, उचित रूप से आ रही है। अच्छा, ठीक। मंच को प्रणाम और आज के स्वतंत्रता दिवस के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बधाई। सभी को बधाई, सुनने वालों को भी और कविता पढ़ने वालों को भी और आप जैसे सब महानुभावों को। आज वीरेंद्र शर्मा जी सुन रहे हैं हम लोगों को, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े महानुभाव आज हमारे साथ हैं। तो मैं अपनी कविता सुनाती हूँ, आजादी। लाल रंग होता है लहू का, लाल रंग होता है लहू का, मगर माटी का लाल रंग हमने देखा था कभी। जब गुलाम थी जमी, गुलाम था मेरा देश, वतन को आजाद कराने की ठानी थी तभी। पैरों में थी बेबसी की बेड़ियां, पैरों में थी बेबसी की बेड़ियां, आजादी की चिंगारी जलाई थी कभी। आजादी ही थी जीवन का मकसद, शहीदों ने कुर्बानी दी थी कभी। किसी को ना थी अंजाम की फिक्र, किसी को ना थी अंजाम की फिक्र, ऐसी हमारी अंजुमन थी कभी। 100 बार मरकर भी मिले आजादी, हिंदुस्तान की कसम हमने खाई थी कभी। आसमां को छूने की हिम्मत लेकर, आसमां को छूने की हिम्मत लेकर, आवाज तो हमने उठाई थी कभी। सितम कितने भी गिरे हम पर, दीवानगी का कफन बांधा था कभी। बार बार सीने में झेली थी गोलियां, सरफरोशी की राह हमारी थी कभी। हाथ में हाथ थामकर अहले वतन, जय हिंद का नारा लगाया था तभी। पहनकर केसरिया रंग का बाना, पहनकर केसरिया रंग का बाना का बेड़ा उठाया था। सच्चाई है इंसानियत का एक तोहफा, सच्चाई है इंसानियत का एक तोहफा, तिरंगे में सफेद रंग भरा था कभी। किसानों की मेहनत और खुशहाली से, किसानों की मेहनत और खुशहाली से, तिरंगे में हरा रंग भरा था कभी। चलकर इंसाफ की डगर पर, तिरंगा झंडा हमने फहराया था तभी। धन्य है मेरा देश, धन्य है मेरा देश, धन्य है मेरा भारत, जश्न आजादी मना रहे हैं सभी। लाल रंग होता है लहू का, मगर माटी का लाल रंग हमने देखा था कभी। बहुत बहुत खूबसूरत कविता। दूसरी कविता, जब हम अब शहीदों की बात करते हैं, स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, सरदार भगत सिंह को हम नहीं भूल पाते। उनकी छवि सामने आ जाती है। तो ये शहीद के आखिरी शब्द हैं माँ के लिए, जो उन्होंने अपनी माँ को आखिर विदा करते समय कहे थे। माँ आंसू मत गिरा, माँ आंसू मत गिरा, माँ आंसू मत गिरा, भगत सिंह की माँ है तू, हंसकर मुझे विदा कर, एक शहीद की माँ है तू। माँ आंसू मत गिरा, भगत सिंह की माँ है तू, हंसकर मुझे विदा कर, एक शहीद की माँ है तू। डगमगा न जाए अग्नि पथ पर चलकर कदम, यह क्षण है मेरा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना प्रथम। एक लाल खोकर आजादी अगर मिल जाए, एक लाल खोकर आजादी अगर मिल जाए, भारत माँ के अनगिनत बेटे बस तेरे ही कहलाएं। गिरेगा अगर एक कतरा खून का कहीं, तुरंत 100 भगत सिंह पैदा हो जाएंगे वहीं। कोई जलजलाना उन्हें हिला सकेगा कभी, ऐसे वीर भारत माँ के बन जाएंगे सभी। टूटे थे हजारों दिल जलियांवाले बाग में, डायर ने ली थी लाखों की जाने दुष्कर्म कांड में।
देश के सपूतों ने मिलकर कसम खाई है माँ, देश के सपूतों ने मिलकर कसम खाई है माँ, तिरंगा झंडा हमें लाल किले पर फहराना है माँ, बस आशीर्वाद दे, बस माँ आशीर्वाद दे, कट जाए गुलामी की बेड़ियां, आजाद हो जाए अंग्रेजों शासन से भारत माँ। सरफरोशी का कफन सिर पर शहीदों ने बांधा है, सरफरोशी का कफन सिर पर शहीदों ने बांधा है, इन्कलाब जिंदाबाद का नारा हमने लगाया है। माँ आंसू मत गिरा, भगत सिंह की माँ है तू, हंसकर मुझे विदा कर, एक शहीद की माँ है तू। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत कविता पाठ किया आपने। और शहीदों को याद किया तो मुझे डॉक्टर उर्मिलेश की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि शुरू से आज तक इतिहास यह देता गवाही है, शुरू से आज तक इतिहास यह देता गवाही है, हमारी वीरता मृत्युंजयी है, शौर्य ब्याही है, अलग से वह न पत्थर है, न लोहा है, न शोला है, सभी का सम्मिलित प्रारूप भारत का सिपाही है, सभी का सम्मिलित प्रारूप भारत का सिपाही है। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। और इन पंक्तियों के साथ अब इस मंचन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगली कवित्री की ओर, तिथि दानी जी की ओर। तिथि दानी जी, आपका स्वागत है मंच पर। और एक खूबसूरत बात यह है कि तिथि जी आ रही हैं आज नवमी तिथि पर। कल अष्टमी थी, जन्माष्टमी का पर्व हमने त्योहार मनाया, आज नवमी है, तो आज नवमी की तिथि है और 9वें क्रमांक पर आ रही हैं। आपका स्वागत है तिथि दानी जी। क्या बात, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत है तिथि के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की, जितने भी लोग उपस्थित हैं अभी जूम पर और जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। तो मेरी जो पहली कविता है ये मैंने कल ही लिखी है, तो ये मोबाइल पर है, तो मैं मोबाइल से पढ़ती हूँ। और बस यही कहूंगी कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, उनका स्तर कितना ऊंचा है, इसको मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया है और ये समय समय पर मेरी कविताओं में आया है। तो ये भी उसी तरह की एक कविता है। इसका शीर्षक है मैं ब्रिटेन में हूं आजकल लेकिन। बहुत खूब। मैं ब्रिटेन में हूं आजकल लेकिन आज समूची वसुंधरा मेरी भवों के बीच गर्व से घूमती है। मैं ब्रिटेन में हूं आजकल लेकिन आज समूची वसुंधरा मेरी भवों के बीच गर्व से घूमती है। कभी कभी उसमें नजर आती है एक ठंडी और आत्मीय चमक। नहीं कोई संदेह नहीं मुझे, नहीं कोई संदेह नहीं मुझे, मेरी देह में घुला सबसे ज्यादा नमक हिंद महासागर से आया है। नहीं कोई संदेह नहीं मुझे, मेरी देह में घुला सबसे ज्यादा नमक हिंद महासागर से आया है। आज भी करवट दाईं ओर लेते हुए उठती हूँ, आज भी करवट दाईं ओर लेते हुए उठती हूँ, उठने से पहले नासिका के समीप तर्जनी ले जाती हूँ। सुनिश्चित करती हूँ दाएं या बाएं स्वर की सक्रियता और मेरे अस्तित्व का कवच होता है शब्दों का महामृत्युंजय। आज भी करवट दाईं ओर लेते हुए उठती हूँ, उठने से पहले नासिका के समीप तर्जनी ले जाती हूँ। सुनिश्चित करती हूँ दाएं या बाएं स्वर की सक्रियता और मेरे अस्तित्व का कवच होता है शब्दों का महामृत्युंजय। भोर की इस सिद्धि को अपने पैरों की पीठ पर निश्चिंत छोड़ देती हूँ। भोर की इस सिद्धि को अपने पैरों की पीठ पर निश्चिंत छोड़ देती हूँ। रसोई में जाती हूँ तो खाना पकाते समय मेरी अनेकानेक अनुभूतियों का अमीर, रसोई में जाती हूँ तो खाना पकाते समय मेरी अनेकानेक अनुभूतियों का अमीर ईश्वरीय स्मरण के पैराशूट लिए स्वाद की कड़ाही में उतरता है। वाह। मेरा उदर जब भोजनोपरांत मस्तिष्क को मैत्री का संकेत भेजता है, मेरा उदर जब भोजनोपरांत मस्तिष्क को मैत्री का संकेत भेजता है तो शीश झुक जाता है और हथेलियां अभिवादन का आकार ले लेती हैं। मेरा उदर जब भोजनोपरांत मस्तिष्क को मैत्री का संकेत भेजता है तो शीश झुक जाता है और हथेलियां अभिवादन का आकार ले लेती हैं।
पानी अपनी आंखें झपकाकर देता है, पानी अपनी आंखें झपकाकर देता है चांदी के गिलास में अपने आनंदित होने का प्रमाण। इस तरह और भी न जाने क्या क्या घटता है दिन भर में मेरे साथ। इस तरह और भी न जाने क्या क्या घटता है दिन भर में मेरे साथ। मेरे संस्कारों की वायु का बढ़ जाता है शुद्धता स्तर। मेरे संस्कारों की वायु का बढ़ जाता है शुद्धता स्तर। उस वक्त जब पड़ोसी का साझा किया हुआ मर्तबान, उस वक्त जब पड़ोसी का साझा किया हुआ मर्तबान खाली होकर अपने साथ मिठास का बंधन लिए अलमारी में चुपके से बैठ जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। उस वक्त जब पड़ोसी का साझा किया हुआ मर्तबान खाली होकर अपने साथ मिठास का बंधन लिए अलमारी में चुपके से बैठ जाता है। अब कहां कहां कैसे कब और किन रूपों में मेरा भारत मुझसे संवाद करता है पता नहीं चलता। अब कहां कहां कैसे कब और किन रूपों में मेरा भारत मुझसे संवाद करता है पता नहीं चलता। जब तक कोई नहीं कह देता, अरे अब भी बिंदी और सिंदूर लगाती हो और न जाने कहां कहां लिए फिरती हो तुम्हारी काया से लिपटी हुई साड़ी में सोखा हुआ भारत। अब कहां कहां कैसे कब और किन रूपों में मेरा भारत मुझसे संवाद करता है पता नहीं चलता। जब तक कोई नहीं कह देता, अरे अब भी बिंदी और सिंदूर लगाती हो और न जाने कहां कहां लिए फिरती हो तुम्हारी काया से लिपटी हुई साड़ी में सोखा हुआ भारत। तो ये एक मिनट प्लीज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे अभी अभी नेहरू सेंटर ने सूचित किया है कि अगले 12 मिनट में हमें ये प्रोग्राम खत्म करना है, क्योंकि उनका एक और प्रोग्राम 5:30 शुरू हो रहा है। तो आशीष, हम तिथि को यहीं धन्यवाद करेंगे। इसके बाद तुम अपनी कविता सुनाओ और हर बंदा एक एक कविता सुनाए, और आप बीच में कोई इंट्रो ना देके खाली बुला लीजिए ताकि जो हमारे मित्र रह गए हैं वो सब एक एक कविता सुना ले। माफ करना तिथि, ये अचानक फोन आया नेहरू सेंटर से। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी कविता थोड़ी लंबी थी शायद। नहीं लंबी नहीं थी। फोन आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा तिथि जी। मैं अपनी कविता रखता हूं पटल पर, और मैं एक ही रखूंगा, वो इस तरह से है कि जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो मातृभूमि के नाम की, मेरे दिल और प्राण की, अपने हिंदुस्तान की, मेरे भारत की गरिमा का, मेरे भारत की गरिमा का ना अंत नहीं आरंभ है। चलो सुनाता हूँ गाथा जो कविता का प्रारंभ है। राम यहाँ मर्यादा धारक मृदुल भाव पुरुषोत्तम है, राम यहाँ मर्यादा धारक मृदुल भाव पुरुषोत्तम है, श्याम यहाँ गीता के वाचक निकुंज रूप नरोत्तम है। रामायण चौपाई यहाँ की, रामायण चौपाई यहाँ की, कहती बस रघुराई है, तुलसी सूर कबीर के दोहे मीरा सी देवी माई है। और ऐसे ही दैविक संदर्भों, ऐसे ही दैविक संदर्भों से माटी है ये ज्ञान की, मेरे दिल और प्राण की, अपने हिंदुस्तान की। बहुत बढ़िया, मेरे बहुत बढ़िया, दिल बहुत और बढ़िया, प्राण बहुत की। बढ़िया। धन्यवाद। क्या बतलाऊं कैसे बोलूं कौन विवेकानंद थे, क्या बतलाऊं कैसे बोलूं कौन विवेकानंद थे, विश्व पटल पर दर्शाया एक सनातन संत थे, विश्व पटल पर दर्शाया एक सनातन संत थे। इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में वीरों की गाथा लिखी हुई, अशोक शिवाजी पृथ्वीराज से तलवारों से सजी हुई। ऐसे वीरों के लहू से धुलकर, ऐसे वीरों के लहू से धुलकर भारत का संकल्प हुआ, ऐसी गाथा कितनी कह दूं पूर्ण नहीं यह अल्प हुआ। और नमस्कार है हल्दी घाटी मारवाड़ स्वाभिमान की, मेरे दिल और प्राण की, अपने हिंदुस्तान की, मेरे दिल और प्राण की, अपने हिंदुस्तान की। कैसे कविता पूरी कर दूं बिन बोले मैं गांधी पर,
कैसे कविता पूरी कर दूं बिन बोले मैं गांधी पर, झांसी की रानी के साहस और सुभाष चंद्र की आंधी पर। भगत सिंह चंद्रशेखर के बिन अलंकार अधूरे हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर के बिन अलंकार अधूरे हैं, इनके ही बलिदानों से तो देखो आज हुए हम पूरे हैं। और शत शत बार नमन करता हूँ, शत 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 बार नमन करता हूँ, कथा है ये अभिमान की, मेरे दिल और प्राण की, अपने हिंदुस्तान की, अपने हिंदुस्तान की, अपने हिंदुस्तान की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अगले कार्यक्रम में अगली कवित्री को हम बुलाते हैं। जाकिया जुबैरी जी एक विशिष्ट कवि हैं, आप आइए और मंच को सुशोभित करें। जाकिया जी। मेरे पास जो छोटी वाली कविता है, जो मैंने अपने इलाके की कविता नहीं, मैंने एक अपने इलाके की भाषा में एक बिरहा गीत लिखा है और वो छोटा सा है, तो मैं समय को देखते हुए मैं जल्दी से वही सुना देती हूँ और बड़ी वाली जो है आइंदा के लिए रख लेती हूँ। प्रस्तुत किया है और अब इसको सुन के आप ही लोग बता सकते हैं कि कहाँ तक मैं सफल हुई हूँ इसमें। स्वागत। प्रस्तुत है। जाए बसे परदेस ओ सैया, दिल को लागा रोग, कैसी कैसी बातें करते आस पास के लोग। कोई कहे सौतनिया ने तुम पर है जादू डाला, वाह। मेरा तुम्हारे जीवन में अब कोई नहीं उपयोग, कैसी कैसी बातें करते आस पास के लोग। पुरवैया भी लागे मुझको जेठ की तपती धूप, पुरवैया भी लागे मुझको जेठ की तपती धूप, तुम ही बताओ मुझको साजन ये कैसा संजोग। क्या बात, क्या बात। कैसी कैसी बातें करते आस पास के लोग। नैनों में तुम बसे हो बालम, नींद कहाँ से आए, नैनों में तुम बसे हो बालम, नींद कहाँ से आए, मैं तड़पूं दिन रात अकेली, तुम हो उड़ाते भोग, मैं तड़पूं दिन रात अकेली, तुम उड़ाते भोग, कैसी कैसी बातें करते आस पास के लोग। वाह। अब आज की महिला को देखिए, वो डरती नहीं, इन चीजों से घबराती नहीं। अब के बरस भी जो तुम प्रियतम घर वापस ना आए, अब के बरस भी जो तुम प्रियतम घर वापस ना आए, द्वार में दिल के बंद करूंगी नहीं मनाऊं सोग, कैसी कैसी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत अद्भुत, बहुत खूबसूरत। कैसी कैसी बातें करते आस पास के लोग। क्या जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं शर्मा जी आप बच गए इस वक्त, वरना आपने इसको एक बार गाया था तो मैं सोच रही थी आपसे कहूंगी 2 लाइन गा दीजिए शुरू वाली। अभी तक। हाँ जी, मेरा बहुत समय बच गया। धन्यवाद धन्यवाद जाकिया जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और शब्दों के धागों में जैसे मृदु भाव पिरो कर लाते हैं, मैं परिचय में क्या और कहूं, स्वयं निखिल जी आते हैं। स्वागत है निखिल जी। मैंने 2 मिनट में पढ़ा है। बिल्कुल। निखिल भाई। निखिल जी आप शायद म्यूट होंगे। चले गए क्या? आप तो पर मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। बिना किसी पूर्व भूमिका के हम भारत की बात कर रहे हैं, तो चलिए भारत के ऊपर ही आपको एक कविता सुनाते हैं। भारत आजाद है, लेकिन भारत क्या कहता है अपने बारे में। भारत को अगर मौका दिया जाए कि अपने आप को डिस्क्राइब करो तो वो क्या कहेगा। मैं भारत हूं जो आज सुनो, मैं भारत हूं जो आज सुनो, वही भारत था बरसों पहले, वही भारत था बरसों पहले, बरसों से भी बरसों पहले, सदियों से भी सदियों पहले। तुम लेते हो क्या टोह मेरी, बस चंद बरसों की उम्र बता। कभी कहते मैं कुछ दूषित हूं, कभी कहते मैं कुछ विकसित हूं। सिमटाए इतिहास के पन्नों में तुम कहते मैं पराधीन रहा, पर सत्ता के अधीन रहा। ये बात नहीं है सत्य मगर, ये बात नहीं है सत्य मगर, मैं था किसके अधीन कभी, मैं था किसके अधीन कभी। मानवता मुझसे उत्पन्न हो, विकसित है चहुं दिशाओं में। ये देन मेरी है दुनिया को, ये देन मेरी है दुनिया को। हैं हाथ करोड़ों हाथ मेरे, हैं हाथ
करोड़ों हाथ मेरे मेरे। हैं क्षितिज पार सीमाएं मेरी, हैं क्षितिज पार सीमाएं मेरी, पर्वत जो गगन को चूम रहा वो मेरा ही है वक्ष सुनो। किस धर्म से बांध रहे हैं मुझको, किस धर्म से बांध रहे मुझको, मैंने जन्मा है धर्मों को। मेरे आंगन में खेल कूद ये धर्म सभी तो पनपे हैं। किस धर्म से बांध रहे मुझको, मैंने जन्मा है धर्मों को। मेरे आंगन में खेल कूद ये धर्म सभी तो पनपे हैं। हर परदेसी आगंतुक को मैंने अपनाया अपना कर। मुझसे जो नाता तोड़ सके है कौन कहीं क्या इस जग में, है कौन कहीं क्या इस जग में। सब मेरे हैं मैं सबका हूँ, मैं भारत फिर मैं भारत। बहुत अच्छा निखिल जी, बहुत अच्छा। और अब मैं बड़े अनुनय विनय आदर सत्कार के साथ अगले कवि पद्मेश जी को आमंत्रित करता हूं, आए और कविता के मंच पर खुद को प्रेषित करें। स्वागत है पद्मेश जी। निखिल बहुत अच्छी रही निखिल भाई। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत आभार आप सब लोगों का स्वागत कार्यक्रम में आने के लिए, आयोजन के लिए। छोटी सी कविता जी। कि फूलों में फूलों सा महकना है तो कांटों में कांटों से उलझना ही पड़ेगा। चंदन की धरती पर जन्म लिया है हमने, सांपों से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। क्या बात। एक छोटी सी रचना, समय कम है जी। कि कुछ वर्ष पूर्व मैंने ये कविता लिखी है, प्रवासी भारतीयों के ऊपर एक व्यंग है। और वैसे मैं मानता हूं कि जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, हम लोगों के अंदर भारत रहता है। बहुत कि कुछ वर्ष पूर्व मैंने बेच दिया अपना पुश्तैनी घर, जहां आंगन वाले नींद से रोज उतर कर मेरे हाथों से दाना चुगता था वह कबूतर। कुछ दिन पहले मैंने बेच दिया अपना पुश्तैनी घर, जहां आंगन वाले नींद से रोज उतर कर मेरे हाथों से दाना चुगता था वह कबूतर। कुछ दिन पहले पुराने पड़ोसी ने मुझे बताया, जब काटा जा रहा था वह पेड़, अपने घोंसले में दुबक दुबक कर बिलख बिलख कर बहुत रोया था वह कबूतर। उसे वहां से निकालने का बहुत प्रयास किया गया। अंततः असफल हो पेड़ के साथ उसे भी फाड़ दिया गया। वह कबूतर था व्यापारी नहीं, वरना लेकर कुछ दाम वह भी बेच देता अपना जन्म स्थान और कर लेता बसेरा कहीं किसी और पेड़ पर। किसी और पेड़ पर, हमारी तरह करता गर्व कहीं किसी और देश पर। धन्यवाद। बहुत अच्छा पद्मेश जी, बहुत ही अच्छे शब्द भाव। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के विशिष्ट कवि तरुण जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि अपनी सार्वभौमिक कविताओं से इस मंच को सम्मानित करें। स्वागत है तरुण जी। धन्यवाद आशीष भाई जी। आज अब तक मैं हिंदी अधिकारी के रूप में संबोधित होता आया था, आज कवि के रूप में संबोधित होकर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन तेजेंद्र जी का आदेश था कि आपने जो कुछ लिखा वो लेके आ जाइएगा, हम सुनना चाहेंगे। तो नहीं तो सर, ये भी बता दीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि समय नहीं है। तो तरुण जी को गागर में सागर भरना है। मेरी कविता समर्पित है जीजी विशा को, जो अवसाद के समय में, जो प्रतिकूल समय में जीने की सामर्थ्य देती है। कुछ इसी भाव की कविता। एक शेर मैंने कहीं सुना था कि जल गया है घर मेरा बचा ही क्या है, जल गया है घर मेरा बचा ही क्या है, बच गया हूं मैं तो फिर जला ही क्या है। कुछ इसी भाव को प्रेषित करती है ये कविता कि नहीं कुछ भी खत्म हुआ है, शीर्षक है इसका। आना घनघोर अंधेरा है, चहुं ओर तिमिर का डेरा है, विपदायह कैसी आई है, हर ओर मायूसी छाई है सभी डरे हालातों से, उम्मीद छूट रही हाथों से, पर जीने का जो जज्बा बचा हुआ है तो नहीं कुछ भी खत्म हुआ है। क्या बात है। मिट्टी में नमी बची है,
मिट्टी में नमी बची है जो पौधों को हरियाली देती है। चट्टानों के दिल में आग बची है जो जीवन को उष्मा देती है। कोयल की कूक बची है जो रुतमत वाली देती है। इस सृष्टि में यदि पंचतत्व बचा हुआ है तो नहीं कुछ भी खत्म हुआ है। कुछ भी खत्म हुआ है। शिला भेद कर जब नव अंकुर बाहर आता है, शिला भेद कर जब नव अंकुर बाहर आता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बढ़ना सिखलाता है। घनघोर अंधेरा कोहरा बिजली नहीं कुछ भी डरा उसे पाता है। तूफानों से भी लड़कर वह आगे बढ़ता जाता है। झंझा बातों से लड़ने का जो जज्बा बचा हुआ है तो नहीं कुछ भी खत्म हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। सदियों से यही कहानी है, जीवन तो आनी जानी है। कंदराओं के युग से लेकर अब तक असंख्य विपदाएं आई हैं। मानव ने अपने जीवन में असह्य वेदनाएं पाई हैं, पर सहनशीलता की शक्ति में जो उसका विश्वास बचा हुआ है तो नहीं कुछ भी खत्म हुआ है, नहीं कुछ भी खत्म हुआ है, अभी जीवन बचा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। अब मैं वापस इस मंच को इस कवि दरबार के आकाश मतलब तेजेंद्र शर्मा जी को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, बस मैं अपने वतन से माफी मांगने के लिए कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ कि आजकल किस तरह का जीवन जी रहा हूँ। कि शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूँ, ये आजकल के हमारे हालात हैं जी। कि शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। शान में जो हमारी आजकल की लेफ्ट हैंड वाली कविता है उसका जिक्र कर रहा हूँ, जो बाएं हाथ से लिखी जाती है। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। कितने दीवानों ने थी जान लुटा दी तुम पर, कितने दीवानों ने थी जान लुटा दी तुम पर, न कभी याद में उनके दिए जलाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। बहुत जो मुझसे पहले थे तुझको वो माँ बुलाते थे, जो मुझसे पहले थे तुझको वो माँ बुलाते थे। अजीब बेटा हूँ मैं दूर घर बसाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। सरहदों पे जो ठिठुरते हैं जान लड़ाते हैं, सरहदों पे जो ठिठुरते हैं जान लड़ाते हैं, उनकी खातिर ना एक शब्द गुनगुनाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। शाम होते ही जाम हाथ में आ जाता है, अच्छा, शाम होते ही जाम हाथ में आ जाता है। दोस्तों संग बैठ पीता और पिलाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। ना खून मांगू और न तुमको दूं मैं आजादी जी, ना खून मांगू और न तुमको दूं मैं आजादी। बसंती रंग से चोला नहीं सजाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। तलखियों से भरी होती है शायरी मेरी, तलखियों से भरी होती है शायरी मेरी। खुशी के नगमे नहीं आज मैं बनाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूँ, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूँ। बहुत तो दोस्तों, सबसे पहले हम आशीष को धन्यवाद कहेंगे कि आशीष ने आज की शाम का संचालन बहुत खूबसूरत ढंग से किया। बहुत अच्छे। और जितने हमारे कवि हैं, अब सबके नाम लेने का समय शायद नेहरू सेंटर मुझे ना दे, लेकिन मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे कहने पे, आवाज देने पे आप लोग आए। और आखिर में जब पता लगा कि समय की कमी है तो सबने एक एक कविता सुना के उसके बाद मुझे भी एक कविता सुनाने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष का भी और मित्रों का भी। और इसी तरह हम जरूर दोबारा इकट्ठे होंगे और अब की बार मैं नेहरू सेंटर से लंबा समय लेके आपके साथ प्रोग्राम अरेंज करूंगा। और जकिया जी, आपका गीत बहुत अच्छा रहा, हमें तो आपने आज सरप्राइज कर दिया उस तरह की भाषा में उस तरह का गीत सुना के। और तरुण भाई, आपने बिना कोई वक्तव्य दिए कविता सुनाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना आपका हिंदी अधिकारी अंदर से ठाठे मार के बोल रहा होगा कि मुझे कुछ कहना है, अगली बार से ही, कोई बात नहीं।
तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और नेहरू सेंटर का बहुत शुक्रिया, अमीश त्रिपाठी भाई का शुक्रिया और ब्रिज कुमार गुहारे जी का। और जो ये प्रोग्राम कर रहा है हमारा छोटा सा बेटा संदीप, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। संदीप, थैंक यू वेरी मच। आज की शाम के लिए आप सबको बधाई। और मैंने देखा था कि बीच में दिव्या माथुर भी जुड़ी थी, तो उनका चेहरा स्क्रीन पे सामने आया था, तो अच्छा लगा उनको देख करके। वो नेहरू सेंटर में बहुत साल काम किया था उन्होंने, तो आज नेहरू सेंटर के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी थी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। और जो भी मित्र हमारे फेसबुक जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत।